गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ईश्वर करे सब अपने घरों में अच्छे रहे। और मैं इनको पूछने आई थी कि चाय के साथ आप पकौड़ी खाएंगे? पावन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ जी विश्वम्भरम शेष सुमिरन करत। बोलो बद्री विशाल लाल की जय। तो दोस्तों आज है 18 मई 2021 और आज के दिन की खास बात है कि आज भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खोले जा रहे हैं। तो आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर हम सबको मौका दें कि ये कोरोना काल जल्दी खत्म हो और हम सब भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को जा पाएं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चिड़ियाघर में और YouTube चैनल ये मेरी जिंदगी पर। तो देखिए दोस्तों आज बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की खुशी में मस्त खाना बनाया अन्नपूर्णा जी ने। तो स्वागत है आप सभी का अन्नपूर्णा जी की रसोई में। स्वागत है सभी का हमारी रसोई में और आइए आप भी खाइए। अभी बजे हैं दिन के 1:30। मैं घर से बाहर आ गया हूँ खाना खा के। तो कुछ देर बच्चों के साथ आराम किया और बाहर जब मैं आया तो मैंने देखा कि कुछ चोर आए हुए हैं। हाँ चोर, अभी मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे। और वो चोर है एक पक्षी, बहुत ही प्यारा पक्षी है दोस्तों। और उसका घोंसला, जितना पक्षी प्यारा है उससे भी प्यारा उसका घोंसला होता है। तो घोंसला तो उसने हमारे यहाँ नहीं बनाया है लेकिन पत्तियों की चोरी करने आता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं पाम ट्री है एक, इस पर आप देखिए ये छोटी छोटी चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। ये वाली चिड़िया, ये देख रहे हैं आप। तो ये बहुत ही चोर चिड़िया है। आप ताज्जुब करेंगे कि चोर क्यों है। तो इनका घोंसला है यहाँ से कुछ दूरी पे इसी तरह के एक पेड़ के ऊपर। और ये क्या करते हैं कि वहाँ से यहाँ आते हैं, मेरे पौधे के सारे पत्ते छीलते हैं और इसको लेके चले जाते हैं। घोंसला हालांकि बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये बया पक्षी है, ये बया। और बया पक्षी का पता ही आपको बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। ये देखिए ये छील रही है और उड़ गई, उसने मुझे देख लिया। अभी फिर आ जाएगी। और ये देखिए अभी एक और यहीं बैठी है। ये देखिए तो ये चुपके से आती हैं, पत्तों को छीलती हैं और इसका रेशा बना के ले जाती हैं। और वो देखिए चली गई हैं, भाग गई। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने घर से आपको इन बया पक्षियों का जिस पेड़ पे इनका घोंसला है ना वो भी दिखाता हूँ। और अंदर मम्मी से भी मिल लेंगे, आरव को भी देख लेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो आइए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर के अंदर और अपनी बालकनी से आपको मैं वो पेड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पे बया पक्षी रहते हैं। वो मेरे ठीक सामने आप जो घर देख रहे हैं। और ये देखिए इसके सामने ये बया पक्षियों ने कितने सारे घोंसले बनाए हुए हैं इस पाम ट्री के ऊपर। बहुत सुंदर घोंसला होता है इस बया पक्षी का। तो यही पक्षी आते हैं हमारे यहाँ चोरी करने के लिए। आई होप आपको मैं दिखा पाया हूँगा। अब चलते हैं अंदर आरव के पास, मिलते हैं उससे और देखते हैं आज वो कौन सा गेम खेल रहे हैं। सो गाइस कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो दोस्तों तैयार हो जाइए माइनक्राफ्ट खेलने के लिए आरव के साथ। हाँ तो क्या हो रहा है आपके गेम में, बताओ कुछ। मैं अपना घर बना रहा हूँ। तो आरव भाई बना रहे हैं दोस्तों अपना घर। वो चल पड़े हैं और थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये पानी नीचे को आ गया। ओह आरव भाई के घर में पानी आ गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स आरव को खेलने देते हैं गेम और मैं ले चलता हूँ आपको बाहर वापस से और मिलवाता हूँ आज के किसी नए प्लान से। बाय बाय। तो फिर से जरा एक बार स्टाइल से बोल दो जरा फिर से। सो गाइस कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। अरे जाते हुए क्या बोलते हैं वो बोलो। बाय। अभी मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के बाय। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल पौधा। हाँ वैसे तो मेरे सारे पौधे ही स्पेशल हैं।
और आज जो पौधा मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसका नाम है यूका प्लांट। देखिए दोस्तों, बहुत ही टफ पौधा है, बहुत ही जानदार पौधा है और बहुत कम केयर में भी ये अपना पूरा ख्याल रख लेता है। मैंने इसे कपड़े के पॉट में लगाया हुआ है और लगभग ये मेरा जो प्लांट है लगभग 3 से 4 साल का है। ये देखिए, बहुत सुंदर लगता है। ये सेमी सेट का पौधा है दोस्तों। आप ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो ये मर जाएगा। इसे अंदर भी रखा जा सकता है बशर्ते वहाँ पे थोड़ी बहुत धूप इसे मिलती रहे। और इसने नीचे बेबी प्लांट्स भी प्रोड्यूस किए हुए हैं 2। तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग लगा दूंगा तो 2 नए प्लांट्स मैं तैयार कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं अभी इनको नहीं निकालूंगा। बरसात के मौसम में मैं इन्हें निकालूंगा। लेकिन इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। देखिए दोस्तों, और साथ में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ आज। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वाली ये है स्वीट पोटैटो वाइन। बिल्कुल शकरकंदी की तरह इसके नीचे फल निकलता है, हालांकि खाया नहीं जाता, तो इसलिए इसका नाम है स्वीट पोटैटो वाइन। हार्ट शेप पत्ता होता है, लश ग्रीन है, ग्रीनिश। इसका डिफरेंट टाइप का ग्रीन होता है, नॉर्मल ग्रीन से काफ़ी हटके बहुत सुंदर वाला ग्रीन है। प्रोपोगेट करने की अगर इसकी बात करें तो इसकी अगर मैं टहनी काट लूँ और लगा दूँ तो ये वहीं से जड़ निकाल लेती है। तो बहुत सुंदर लगती है दोस्तों, आप ज़रूर लगाइएगा। बहुत इजी प्लांट है, हालांकि ये थोड़ा सा डेलिकेट है, नखरे बहुत करता है। ज़्यादा धूप लग जाए तो मर जाएगा, ज़्यादा पानी पड़ जाए तो मर जाएगा, लेकिन उतनी ईजीली मान भी जाता है। फ्रेंड्स, प्लांट्स खरीदना बहुत ही आसान है। आप पैसे खर्च कीजिए, जितने चाहे प्लांट्स ले आइए। मेन बात है इनकी केयर करने की। मैं इन्हें बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह मानता हूँ, उसी तरह इन्हें प्यार करता हूँ। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि आपको इतने प्लांट्स के नाम कैसे याद रहते हैं, तो मैंने कहा ठीक वैसे ही याद रहते हैं जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम याद रहते हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो आप भी जब भी कोई पौधा लगाएं उसको बिल्कुल उसी तरह प्यार करें जैसे कि हम अपने घर वालों को प्यार करते हैं। आप देखिएगा ये आपका पूरा साथ देंगे। और कभी भी आपका मन उदास हो, दुखी हो किसी भी बात को लेके, तो सारी नेगेटिविटी को ये दूर करते हैं, बहुत पॉजिटिव फील कराएंगे। है ना सुंदर? तो ये है मेरा स्वीट पोटैटो। अब बज चुके हैं 5 और अन्नपूर्णा जी चाय लेके आई हैं। और चाय के साथ जानते हैं क्या लाई हैं? जो सुबह हलवा बनाया था, ये देखिए। और चाय और हलवे का जो कॉम्बिनेशन है ना फ्रेंड्स, इसका मज़ा ही अलग है। और ख़ास तौर पे जब हलवा थोड़ा ठंडा हो जाए, बासी हो जाए, उसके पीस कट जाए बर्फ़ी जैसे, तो उसको खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। और आप सोचते होंगे हम रोज़ इन्हीं कप में चाय क्यों पीते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यही 2 कप है। हमारे पास और कप है ही नहीं। इन 2 कप में ही हम चाय पीते हैं और रोज़ पियेंगे। आप चाहे तो हमें गिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो बिल्ली, आप भी हलवा बनाएं, ऐसे ही मज़े से खाएं और बने रहें हमारे साथ। ऐसी चाय और हलवे का दौर चलता रहे, बस ज़िंदगी ऐसी चाहिए, और क्या चाहिए। तो अभी आप बने रहिएगा। अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा। पहले चाय और हलवा ख़त्म कर लें। कुछ कहना चाहती हैं आप? तो दोस्तों, ये चाय और हलवे का मज़ा लेते हुए अन्नपूर्णा जी को कुछ अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वो आपको कुछ ज्ञान देंगी यहाँ पे। क्या ज्ञान? कोई ज्ञान प्राप्त लो, नहीं। मम्मी भी आ गई हैं। आओ मम्मी आओ, यहाँ पे बड़ा ज्ञान और ध्यान की बातें चल रही हैं। आओ बैठो बैठो बैठो। तो दोस्तों, मम्मी भी आ गई हैं हलवा खाने। खा के आ चुकी हैं, वो पहले ही निपटा चुकी हैं दोस्तों। उनके लिए फीका हलवा रखा था अलग से। हाँ, तो मैंने कहा गोली डाली थी। अच्छा, हाँ ऐसे नहीं खाने वाली हैं, वो गोली डालती हैं अपनी चाय में। शुगर फ्री वाली जो गोलियां आती हैं आपको पता ही है। मैं शुगर फ्री वाले खाने के बाद मीठा भी खा लेती। तो मैंने कहा हलवा खा के कुछ अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अन्नपूर्णा जी को कुछ ज्ञान देने वाली हैं आपको, तो बताएं अन्नपूर्णा जी। कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ मुझे। लाल क्या कच्चू लाल क्या? दोस्तों, कैमरे का जो बटन है, मम्मी कह रही है कि लाल लाल क्या यूं भी फर। अच्छा, हाँ। लो मम्मी दे रही है ज्ञान। हाँ, दाढ़ी ने कटा ले। ली थी, उधर कटा ली। अच्छा लग रहा जी, बाप रे। दोस्तों, मैंने सोचा पता नहीं क्या ज्ञान देने वाली है कि दाढ़ी कटा दे, बाल कटा दे। कटा दिया, लो। अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया है। जिन दोस्तों गढ़वाली समझ में नहीं आ रही है, मैं समझा देता हूँ। मेरी मम्मी कह रही हैं कि अपने बाल कटवा ले, दाढ़ी कटवा ले। तो छोटा बच्चा आपको क्या लगता है? छोटा बच्चा? हाँ, बच्चा ही बना रहा हो बस। अच्छे लगते हैं। अरे भाई, इतनी बढ़िया माँ मिल गई, सुंदर सी बीवी मिल गई, तो अब ये क्या जरूरत है सुंदर सुंदर बनने की? ठीक है, ऐसे भी बढ़िया है। और दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लंबे बाल शायद आपको भी पसंद आते होंगे।
तो ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि मम्मी की बात मानूं या ना मानूं, बाल कटवाऊं या ना कटवाऊं। आप बताइएगा कमेंट करके कि मेरे लंबे बाल अच्छे लग रहे हैं या छोटे करवा लूं। लो, मुझे लगा पता नहीं क्या ज्ञान देने वाली है मम्मी, और ज्ञान के नाम पे मेरे बालों के पीछे पड़ गई। ये हर साल मेरे बालों के पीछे पड़ जाती हैं, पर हम भी हार मानने वाले नहीं, बाल कटवाने वाले नहीं है। लो दोस्तों, मम्मी कह रही हंसने हैं कॉम्पिटिशन। चलो मैं हंसो जरा। दोस्तों यार, ये चिड़ियाघर क्यों है आप समझ ही रहे होंगे। एक से बढ़ के एक परिंदे। और अन्नपूर्णा जी सीरियस हो रहे, मम्मी हंसाओ ही ना हंसाओ। दोस्तों मेरा पेट दर्द हो। तो ये ना, ये पता क्यों नहीं हंस रही दोस्तों, बहुत हंसती है वैसे, उसे लग रहा है कि मैं शायद हंसते हुए अच्छी नहीं लगती हूँ। एक दांत पर बल कीड़ लो, क्यों कीड़। लड़की चल 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 चलो, टाइम पास बहुत हो गया। आप चलो चलो, क्यों दूर है, जरा कुछ काम चलो 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 चलो, काम करना कुछ। चिड़ियाघर में नहीं आराम करना है, बहुत सारा काम। चलो कुछ काम करो। तो मम्मी का हुक्म आ गया गेहूं धोने का। चलो चलो तो ये तो जाएंगे अब। आप निकल लो गेहूं धोने, मैं तो चला। तो मम्मी लोग जा रहे हैं गेहूं धोने, मैं तो निकल लूँ अपना कैमरा लेके। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही रोचक मतलब ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में आपसे बात। आप सोच रहे होंगे कैसे हैं ये सब के सब, तो हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही मज़े लेते रहते हैं, ऐसे ही हंसते रहते हैं, और भगवान बद्रीनाथ आपको भी हंसाते रहें, आप भी मज़े लेते रहें। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा, सुबह मैं आपको बता रहा था कि आज भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खोले गए हैं। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने भगवान का भोग बनाया था, पूजा अर्चना की थी, बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया था। तो वहाँ के संबंध में एक छोटी सी रोचक जानकारी है मेरे पास, ज्ञानवर्धक है आपके लिए, तो मैंने सोचा आप सभी से साझा कर लूँ। भगवान बद्रीनाथ जी के जो मुख्य पुजारी होते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है रावल जी। तो रावल जी जो होते हैं, ये केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं, और रावल जी की जन्म कुंडली देखकर विजयदशमी के दिन ये तय किया जाता है कि कब कपाट बंद होंगे। तो अक्सर ये डेट नवंबर के आसपास की आती है, ठीक। और जब कपाट बंद होते हैं तो रावल जी स्त्री वेश में वहाँ पे पूजा करते हैं। क्यों करते हैं ये फिर कभी बताऊँगा। आज के लिए दूसरी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वो आप सुनिए। अच्छा, जब बद्रीनाथ जी का मंदिर जो है दोस्तों, ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के दरमियान स्थापित हुआ था, बनाया गया था। ये प्रामाणिक प्रमाण है इसके, हो सकता है इससे भी पुराना हो, ठीक। बद्रीनाथ जी भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं, विष्णु जी की पूजा होती है वहाँ पे। कई दोस्तों को शायद नहीं मालूम होगा, तो मैं आपको बता दूं, बद्रीनाथ जो हैं विष्णु जी का ही मंदिर है, ठीक है। आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को स्थापित किया था, हो सकता है पुनर्स्थापित किया हो, उनसे भी पहले से रहा हो, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य जी पूरे चारों दिशाओं में गए भारत में हिंदू धर्म के पुनर्स्थापना के लिए, आपको पता है ये बात। तो वो उत्तराखंड भी आए, तो जोशीमठ में भगवान नरसिंह के मंदिर की उन्होंने स्थापना करी, वहाँ पे रुके वो। भगवान नरसिंह हमारे कुल देवता हैं दोस्तों। और फिर वो आगे बढ़े, बद्रीनाथ जी पहुँचे। बद्रीनाथ जी के समीप ही एक नारद कुंड है दोस्तों नारद कुंड है। नारद कुंड में उन्होंने, उनकी आज्ञा से नारद कुंड को टटोला गया, देखा गया, उसमें खंगाला गया, तो वहाँ भगवान विष्णु की, भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति निकली, जो कि स्वयंभू मूर्ति है, यानी खुद से बनी हुई है, ऐसा विश्वास किया जाता है। स्वयंभू मूर्ति है वो। ये मूर्ति बनी है शालिग्राम से, और लगभग 1 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 3.25 साढ़े 3 फीट के आसपास ये मूर्ति है, ठीक। तो भगवान शंकराचार्य जी ने इस मूर्ति को वहाँ पे स्थापित किया था। और भगवान बद्रीनाथ हमारे 4 धामों में से एक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इनका हिंदू धर्म के अंदर, आप सबको मालूम है ये बात। और उत्तराखंड वासियों को तो विशेष रूप से भगवान बद्रीनाथ कृपा बनाए रखते हैं हम पर तो अपनी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हम गढ़वाल से हैं, गढ़वाली हैं, और हमारी जो गढ़वाल रेजिमेंट है, आपको पता होगा लैंसडाउन है हमारे कोटद्वार के पास ही एक शहर, वहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट्स का मुख्यालय है। और हम खुद भी गढ़वाली हैं, ब्रेव पहाड़ी, ब्रेव गढ़वाली, वीर गढ़वाली। तो हम गढ़वालियों का विजय उद्घोष होता है दोस्तों, जय बद्री विशाल। विजय उद्घोष आपको मालूम होगा, हर रेजिमेंट का या हर सेना की जो टुकड़ियां हैं अलग, जैसे गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट्स या
महार रेजिमेंट, जितने भी रेजिमेंट्स हैं सबके अपने विजय उद्घोष होते हैं। तो वैसे ही गढ़वाल रेजिमेंट्स का उद्घोष है जय बद्री विशाल। तो भगवान बद्री विशाल आप सबके जीवन को बहुत अच्छा रखें, आप सब मज़े में रहें, ईश्वर से हर पल हमारी यही कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। और इसी तरह से आप जुड़े रहें हमारे साथ। जो नए दोस्त आते हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग अपने घर के मनोरंजक किस्से भी आपको सुनाते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में जो हमारे चलता रहता है ये भी आपको दिखाते हैं, और साथ में कुछ ना कुछ रोचक जानकारी तो मैं आपके लिए लाता ही हूँ। तो मैं हूँ आपका दोस्त नीरज, और आप थे हमारे YouTube चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। जय बद्री विशाल।